जम्मू कश्मीर में सयाहत को फ़रोग देने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसको लेकर नए नए टूरिस्ट स्पॉट बनाए जा रहे हैं और सयाहों के लिए बेहतर माहौल भी हमवार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC के पास में तकरीबन 10,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद साधना टॉप अब सिर्फ अपनी बेमिसाल कुदरती खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि फ़ौजी तारीख, पहाड़ी तहजीब और देशभक्ति के जज्बे के लिए भी सयाहों की तवज्जो हासिल कर रहा है। यह बना शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स और इसके साथ ही मौजूद साधना कैफ़े तेज़ी से एक अहम टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहे हैं। यहाँ मौजूद बर्फ से ढके पहाड़, हसीन वादियाँ, सरहदी इलाका और भारतीय फ़ौज की बहादुरी की दास्तान। यहाँ आने वाले सयाहों को एक ही जगह पर कई रंग देखने को मिल रहे हैं। आपको बताते कि 14 मई 2026 को जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया था। इस कॉम्प्लेक्स में शौर्य गाथा वॉर म्यूजियम, शानदार वॉर मेमोरियल और पहाड़ी कल्चर सेंटर शामिल हैं, जबकि इसके साथ बना साधना कैफ़े भी सयाहों के लिए ख़ास दिलचस्पी का मरकज़ बन गया है। शौर्य गाथा वॉर म्यूजियम में 1947, 48 और 1965 और 1971 की जंगों से जुड़े हथियार, फौजी सामान, जंगी यादगारें और कई अहम नुमाइशें रखी गई हैं। इसके अलावा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भारतीय फ़ौज के किरदार को भी यहाँ पेश किया गया है। वहीं पहाड़ी कल्चर सेंटर के ज़रिए सरहदी इलाकों की पहाड़ी ज़बान, रिवायत, म्यूज़िक, रस्म व रिवाज और सकाफ़ती पहचान को महफूज करने और नई नस्ल तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में मकामी लोगों का कहना है कि शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स ने करनाहा को एक नई पहचान दी है। पहले इस दूर दराज इलाके में बहुत कम सयाह पहुंचते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के बाद से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग यहां पहुंच रहे हैं। लोगों ने बताया है कि यह करनाहा के लोगों के लिए फ़ख्र का लम्हा है। यहां पर सयाहों की आमद बढ़ने से न सिर्फ इलाके की तारीख और तहजीब को पहचान मिल रही है, बल्कि मकामी लोगों के लिए रोज़गार और आमदनी के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। यहाँ आने वाले लोग एक तरफ सरहद की हिफाजत करने वाले बहादुर जवानों की कुर्बानियों को करीब से समझ सकते हैं, तो दूसरी तरफ पहाड़ी तहजीब और कुदरती हुस्न का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ आने वाले सयाहों को एक ही जगह पर फौजी तारीख, पहाड़ी कल्चर और तंगदार की दिलकश खूबसूरती देखने को मौका मिलता है। इसलिए मकामी लोगों ने मुल्क भर के लोगों से अपील की है कि वो शौर्य गाथा का दौरा करें और इस खूबसूरत सरहदी इलाके को करीब से एक बार ज़रूर देखें। यहाँ पहुँचने वाले सयाह यहाँ की खूबसूरती से बेहद मुतासिर हैं। सयाहों का कहना है कि वो इस जगह की खूबसूरती देखकर बेहद मुतासिर हुए हैं। उनका कहना था कि कश्मीर बेहद खूबसूरत है और यहाँ टूरिज़्म को और फ़रोग देने की ज़रूरत है। यहाँ पहुँचने वाले सयाहों ने कश्मीर आने वाले सयाहों से अपील करते हुए कहा है कि लोग यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ़ उठाएं, लेकिन साथ ही सफाई का ख़ास ख्याल रखें और कहीं भी कूड़ा कचरा ना फैलाएं। सयाहों का कहना है कि सयाहती मकामात पर साधना कैफ़े और दूसरी सहूलियात के डेवलपमेंट से इस दूर दराज सरहदी इलाके में सयाहों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है और करनाहा में टूरिज़्म को नई रफ्तार मिली है। पहाड़ी कल्चर सेंटर भी यहाँ आने वाले सयाहों के लिए एक अहम मरकज़ बन गया है, जो यहाँ आने वाले लोगों को पहाड़ी समाज की तारीख, रिवायत, रहन सहन और कल्चर की पहचान के बारे में जानकारी देती है। शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स में पहाड़ी कल्चर सेंटर, वॉर म्यूज़ियम, साधना कैफ़े और उन बहादुर जवानों की याद में बनाया गया वॉर मेमोरियल मौजूद है, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये वो अहम चीज़ें हैं जो सयाहों के तजुर्बे को और बेहतर बनाते हैं। लोगों का कहना है कि साधना कैफ़े में अच्छा खाना और पुरसुकून माहौल मिलता है, जबकि म्यूज़ियम और कल्चर सेंटर ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को इलाके की तारीख और रिवायत समझने का मौका देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स अब सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि शुजाअत, देशभक्ति, कुर्बानी, पहाड़ी सकाफ़ती विरासत की अलामत बनता जा रहा है। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सयाहों की बढ़ती आमद करनाहा की मुआशी हालत को और मजबूत करेगी, मकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के नए दरवाजे खोलेगी, साथ ही करनाहा के नॉर्थ कश्मीर के एक अहम और ऑफ बीट टूरिज़्म डेस्टिनेशन के तौर पर नई पहचान दिलाएगी।